भाषा शिक्षा और द्विभाषी समाचारों के इस सत्र में आज एक बार फिर से हर बार की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष डीआरडीओ अभ्यर्थियों की मांग पर कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी खबरों का अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे अनुवाद। Rafale's jet of India and France have been jointly carrying out aerial drills as part of a multinational air exercise at the French airbase of Mont-de-Marsan, officials said on Tuesday. मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास के अंतर्गत भारत और फ्रांस के राफेल जेट फ्रांस के मोंट डे मार्सन हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। The dengue virus evolved dramatically over the last few decades in India, according to a study led by scientists at the Indian Institute of Science (IISc), which stresses the need for developing a vaccine against the strains found in the country. भारतीय विज्ञान संस्थान आईटीएससी में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले कुछ दशकों में भारत में डेंगू के विषाणुओं में नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ है, जो देश में पाए जाने वाले स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर बल देता है। As temperatures rise and environmental conditions change, mosquito-borne disease will travel to more locations. जैसे ही तापमान बढ़ता है और वातावरण की स्थिति में बदलाव आता है, मच्छर जनित बीमारियां और भी अधिक स्थानों पर फैलने लगती है या फैलेगी। The time of mosquito breeding in a specific location as predicted to increase, leading to longer mosquito seasons. यह संभावना व्यक्त की जाती है कि किसी विशिष्ट स्थान पर मच्छरों के प्रजनन का समय बढ़ेगा, जिससे मच्छरों का मौसम भी लंबा होगा। If mosquito season in India previously lasted for 5 months, in 10 years it may increase to 6 months or even 7 months. भारत में यदि पहले मच्छरों का मौसम 5 महीने रहा हो तो 10 वर्षों में यह बढ़कर 6 महीने या 7 महीने हो जाएगा। Defense Research and Development Organization (DRDO) and Indian Navy conducted the successful maiden test trial of ADC-150 from IL-38 SD aircraft off the coast of Goa on April 27, 2023. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने गोवा के समुद्री तट पर दिनांक 27 अप्रैल 2023 को IL-38 SD हवाई जहाज से SDC-150 का सफलतापूर्वक पहला परीक्षण किया। ADC-150 is an indigenously designed and developed air-droppable container with 150 kg payload capacity. ADC 150 देश में डिजाइन एवं विकसित किया गया हवा में गिराया जाने वाला 150 किलोग्राम के भारयुक्त कंटेनर है। The trial was conducted to enhance the naval operational logistics capabilities by providing quick response to meet the requirement of critical engineering stores to ships under distress, which are deployed more than 2,000 kilometers from the coast. समुद्र तट से 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर तैनात जहाजों में आपात स्थिति में अत्यावश्यक इंजीनियरिंग भंडार की आपूर्ति के लिए नौसेना के संचालन उपस्कर क्षमता में वृद्धि के लिए यह परीक्षण किया गया। विशेष उपरोक्त वाक्य में अनुवाद में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको वाक्य में व्यक्त बातों का उद्देश्य, वे बातें किस पर लागू हैं, अर्थात कर्ता और कर्म को ढूंढना है। कर्ता वाक्य के अंत में है। तैनात जहाज, इसे हिंदी की प्रकृति के अनुसार आगे लीजिए। अब तैनाती कहाँ है, तो स्थान कर्ता के पहले आएगा। फिर पूछिए कैसा जहाज, तो जवाब मिलेगा डिस्ट्रेस। तो जो डिस्ट्रेस में जो है और
फिर क्रमवार शब्दों को सजाते हुए चले जाइए। It reduces the requirement of ships to come close to the coast to collect spares and stores. इससे कल पुर्जे और भंडार लेने के लिए जहाज को तट पर आने की आवश्यकता में कमी आएगी। 3 DRDO laboratories, Naval Science and Technological Laboratory, Visakhapatnam, AGL Delivery Research and Development Establishment, Agra, and Aeronautical Development Establishment, Bengaluru, have been involved in the development of ADC 150 container. ADC 150 कंटेनर के विकास में DRDO की 3 प्रयोगशालाएं, नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL, विशाखापत्तनम, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDI, आगरा और वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE, बेंगलुरु संलिप्त रही। विशेष बात इस वाक्य में हैव बीन है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस लिहाज से वाक्य की सहायक क्रिया भूतकालिक अर्थात था लिखने से कई बार परीक्षक संतुष्ट न हो। वैसे तो वाक्य के भाव के अनुसार यहाँ थी का प्रयोग उचित है, पर शंका से बचने के लिए आप रही का प्रयोग कर ले, सुरक्षित रहेंगे। The crucial flight certification was given by Regional Center for Military Airworthiness RCMA, Kanpur, headed by Center of Military Airworthiness and Certification CEMILAC, बेंगलुरु। सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र CEMILAC, बेंगलुरु के नेतृत्व में रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस RCMA कानपुर द्वारा महत्वपूर्ण उड़ान उपयुक्तता प्रमाणन दिया गया था। विशेष संस्थान का नाम यदि चाहें तो लिप्यांतरण करके भी लिख सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं पे देते विराम। नमस्कार, धन्यवाद।